बाप खींचता रिक्शा मां माजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट सिखाती भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे फटे थे कॉलर इनको भी सिलवाना था, और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था, कलम के साथ ही रिश्ता था कलम। अभी मैं हूँ बिहार के सबसे फेमस टीचर के पास, आप लोग के सबसे चहेते टीचर द ऑफिसर एकेडमी के शशि शरण सर के पास। बहुत सारे स्टूडेंट लोग डॉट में हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग डिमोटिवेटेड हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। मैं सर से सारा सवाल करने वाला हूं। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर आज कोर्ट में जो केस का फैसला आया है, इसमें यही बताया गया है जो 36 ईयर से एबव है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर डेट आप लोगों को पता है कि डेट खत्म होने वाली है, और ऐसे में इतने कम डेट में अगर बच्चे लोग फॉर्म भरेंगे तो इतने सारे फॉर्म नहीं भर पाएंगे कैंडिडेट लोग। और आप लोगों को पता है कि एग्जाम जो है 24 तारीख से ही स्टार्ट है, 24 अगस्त से ही, तो ऐसे में टाइम बहुत ही कम है और अभी भी फॉर्म भरने का ही सिलसिला चल रहा है। कोर्ट में ये भी मामला चल रहा है कि जो एग्जाम है इसको रद्द किया जाए। बहुत सारे महिला आरक्षण को लेकर मैटर चल रहे हैं, तो तमाम सारे मैटर है, पर अभी सारा का सुनवाई नहीं हुआ है, सिर्फ एक पे कोर्ट का अपडेट आया है। तो मैं शशि रंजन सर से जानने की कोशिश करूंगा कि सर जो अभी बच्चे इस तरह से मैटर चल रहे हैं सर कोर्ट केस में, तो बहुत सारे के अंदर ये भी डाउट है कि ये जो है रद्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे में बच्चे लोग पढ़ाई अपना छोड़ दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और तो इसके लिए सर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और ऐसा होगा कि नहीं होगा सर? देखिए, होगा कि नहीं होगा ये ना प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन का काम क्या है? विद्यार्थियों का काम है अपनी पुस्तकों का गहन अध्ययन करना, विद्यार्थियों का काम है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, विद्यार्थियों का काम है कि सिलेबस को पूर्णतः समाप्त करना, विद्यार्थियों का काम है कि एमसीक्यूज लगाना, और विद्यार्थियों का काम है कितना सारा प्रैक्टिस लगा देना, और विद्यार्थियों का एकमात्र कलम घिसना और कलम घिसना, और तब तक घिसना जब तक वो सफल ना हो जाए। बस ये विद्यार्थी का काम। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली का वो सर्वश्रेष्ठ किताब के बारे में, जिसे पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ दिया गया है। यह किताब है किरण पब्लिकेशन का किताब समान अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें आप लोग को अध्ययन सामग्री और पर्यावरण दिए गए हैं और 120 प्रश्नों की संख्या है इसमें। दूसरा किताब है जो कि है भाषा का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए। ये समान अध्ययन का गाइड बुक है जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। ये किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है, जो कि इसमें 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और OMR शीट दिए गए हैं। इसे पढ़कर अपने तैयारी को और भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अपने मजबूत कर सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन का सोल्ड पेपर है, जिसमें दिए गए हैं 1992 से लेकर 2023 तक का जितने क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस पे आधारित है। तो इस किताब को पढ़े, सारी किताब को, और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत करें। मैं गारंटी देता हूं अगर ये सारी किताब आप पढ़ लिए तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सर एक मेरे को मैटर समझ में नहीं आया सर, आज जो कोर्ट का जो केस का जो अपडेट आया उसमें बोला गया जो 36 प्लस एज वाले हैं, जिनका 50 है, 52 है या 56 है, वो लोग भी इस एग्जाम में अपियर होंगे, तो उनको अपियर होने का क्या मतलब है सर, क्या सेंस है? देखिए, अब न्यायपालिका के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं कुणाल जी, और दूसरी बात है कि मैं इन मामलों में बोलता नहीं हूं, लेकिन मेरा एक आपने जब प्रश्न पूछा है तो समझिए कि न्यायपालिका अगर कोई फैसला देती है तो हम और आप कौन है? न्यायाधीश से बड़ा तो कोई नहीं है, तो हम और आप इसमें कुछ नहीं है। हम जब भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वैसे देश में रहते हैं जो देश में रूल ऑफ लॉ है, वैसे देश में रहते हैं जो देश संविधान से चलता है, और संविधान में ये बताया गया है कि जुडिशियरी एक्सक्लूडेड है, जुडिशियरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, तो जुडिशियरी के हर फैसले का सम्मान होना चाहिए। और हम आप और उतने विद्वान नहीं है, हम लर्न्ड काउंसिल कहते हैं वकीलों को, हम महाराष्ट्र हम जो जज साहब होते हैं उनको हम जज कहते हैं, माननीय जज कहते हैं, तो हम उनके फैसले का सम्मान करें, और भारत के हर नागरिक को हर जस्टिस के हर फैसले का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो अपने आप को ऐसे ही आग में तपाइए, अपने आप को सोना खड़ा बनाने के लिए इसको तपाना होगा साथियों, दधीची की तरह हड्डियां गड़ाइए, कलम घिसते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो सारे फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहना, और भी जो अपडेट होगा और भी सब कुछ खास बात होगा, तो अगर सर का टाइम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब मुझे प्यार करने वाले सभी लोगों को, इनको मोहब्बत दीजिए, काफी ईमानदार सर। सब्सक्राइब से ज्यादा जरूरी है सर, मेरे को कुछ टाइम दिया करिए सर, काम पर आया करिए तो सर, टाइम नहीं दे पाते सर। समस्या आप देखेंगे जब से आगे आप बैठे हैं कि क्या स्थिति है। ईश्वर से हम कहेंगे कि भाई प्रभु हमें शक्ति दें, और भाई जब आए तो हम इनके साथ मुलाकात कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद।